वेलकम बैक। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं उसमें एक गुस्सा भी नजर आ रहा है और ये भी जाहिर है हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने वाली बात भी उसकी अक्कासी नजर आ रही है। अगर तालिबान बाज नहीं आते और इंडिया भी यहां पे इन्वेस्टमेंट जारी रखता है, उसके कॉन्सुलेट्स अब खुलने की बातें जो हम सुन रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान एक्शन की तरफ जाएगा। फिर क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास? और देखिए, पहली बात तो ये पाकिस्तान के कोई जारियाना अज़ाइम नहीं है अफगानिस्तान के खिलाफ। हमने तो उनके साथ उनको सपोर्ट किया था, वो जंग लड़ी थी उनके साथ। अपना सोवियत ऑक्यूपेशन जो थी है, अपना अफगान जहाज की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, बीच में एक बैड पैच आया था बॉर्डर टेल कर, जबकि हमने एक किस्म का अमेरिका को सपोर्ट किया वगैरह वगैरह। लेकिन बात ये है कि देखिए, हम ये हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन वही होगा कि जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी सख्त स्ट्रांगली वर्डेड जारहाना किस्म की उनकी जो स्टेटमेंट है, जो कि अब जिसका अभी तक मैंने कोई रिस्पांस नहीं देखा है अफगान तालिबान गवर्नमेंट की साइड से। देखिए, इसमें नुकसान किनका है? नुकसान अफगान अवाम का है। अफगान अवाम जो है ऑलरेडी बड़ी मुश्किल हालत में है, गुर्बत की हालत में है। वहां पे उनके पास खाने पीने का सामान भी, अब देखे ना कितने हफ्तों से दोनों ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर, कराची वाले और वाघा वाले, वो बंद है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है कितने हफ्तों से रुकी हुई है। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा इतना नहीं, नुकसान तो वो अफगानिस्तान की साइड पे जो लोग हैं उनका और उनके बिजनेस का। पाकिस्तान साइड के लोग भी बिल्कुल वो भी अफेक्टेड हैं। सो ये अफगान तालिबान जो है, ये मेरा ख्याल है कि ये वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं शो कर रहे हैं। हाँ, मैं एक बात कहूँ, अगर आज यही जो बातचीत है, ये डायलॉग है, अगर ये सऊदी अरेबिया में होता, सऊदी अरेबिया इसको करता अपना स्पॉन्सर, वो इसमें इनको पाकिस्तान को अफगान तालिबान गवर्नमेंट के रेप्स को वहां बुलाता सऊदी अरेबिया में। ठीक है ना, जब इतनी हमारे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, डिफेंस पैक्ट भी है कि हम हर किस्म के उनके साथ जो है चीजें वो शेयर भी करते होंगे, हमारे उनके साथ ऑल राउंड इकोनॉमी और डिफेंस के मामला भी हैं। तो अगर सऊदी अरेबिया ये करता बना के अपने मुल्क में, शायद अफगान तालिबान जिनके अफगान जहाज से सऊदी अरेबिया के अपना आला लीडरशिप के साथ एक बड़े रवायती और तारीखी ताल्लुकात हैं, हो सकता है कि वो जेन्युइनली मान जाए कि हाँ, अब हम अपना ब्रिगेडियर साहब, जो आप बात कर रहे हैं, अब ये दोहा ही तो था जिसने दोहा एग्रीमेंट करवाया था। कतर वाले थे अमेरिका वाले मामले के ऊपर, और फिर टर्की के साथ भी उन तालिबान गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे हैं। तो जो साजिश से मेजबान है, ये मसला उनका तो नहीं है, ये तो तालिबान के रवैये का मसला है। नहीं, मैं मानता हूँ कि रवैये का मसला, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि मानता हूँ कि तुर्किया का भी कोई असर होगा अफगान तालिबान पे, कतर का भी होगा, क्योंकि कतर तो वही है ना दोहा जहाँ पे पाकिस्तान ने फैसिलिटेट कराया था अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान में 4 साल पहले वो जो मजाक दोहा अकॉर्ड हुआ था। देखे ना, अब आज सूरत हाल ये कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान आमने एज अपना हरीफ आमने सामने एडवर्सरीज के तौर पे बैठे हैं। कितनी अफसोस की बात है। हालांकि हमारी कोई जारहाना अज़ाइम नहीं अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तानी ऑलवेज, हमने तो हमेशा कहा है कि अफगानिस्तान के अवाम उनकी मदद करनी चाहिए। उनको हर मुश्किल वक्त में हमने उनकी मदद की है। तो हमारे तो दिल अफगान अवाम के साथ धड़कते हैं। हमने को जाके अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई तो नहीं करना, हमने को अफगानिस्तान को फतह तो नहीं करना जाके। हम तो सिर्फ बात करें कि भाई ये दरअंदाजी बंद करो, ये इन्फिल्ट्रेशन बंद करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहादुर फौजी अफसर जवान हर तीसरे चौथे दिन शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, हमारे अवाम शहीद हो रहे हैं। तो लिहाजा ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? और मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट चले मानते हैं, बहुत जारहाना, वेरी एग्रेसिव, लेकिन फिर ये वो शो करता है, उनकी स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के इस वक्त जज्बात अफगान तालिबान गवर्नमेंट के बारे में क्या है। अफगान अवाम की मैं बात नहीं करता हूँ, वो अलग बात है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए। अच्छा, ये ब्रिगेड से बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। यानी हम जो अफगानिस्तान की अवाम है उनको तालिबान रिजीम से अलग हमें देखना और ट्रीट भी करना चाहिए, और हमें ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर देना चाहिए, और हम दे भी रहे हैं कि अफगानिस्तान के अवाम से ना कोई लड़ाई है ना उसके कोई खिलाफ है। बेसिकली जो रिजीम है ये उसके कोई मफादात हैं या उसके कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह सारी प्रॉब्लम है। जी देखिए, बेसिकली तो ये इलीगल रिजीम है ना। ठीक है, हमने उनको फैसिलिटेट किया काबुल आने में 4 साल पहले, जब यूएस नेटो फोर्स निकली वहां से।
लेकिन आप देखें उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए, जिसमें खुशहाली उनकी भी हो, अवाम की खुशहाली, और हमारी तरफ भी ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ये तमाम चीजें इतनी आगे प्रोग्रेस करें, बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो कि लोग खुशहाल हो दोनों साइड के ऊपर। आफ्टर माजी में भी तो ये अच्छे हालात चलते रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है कि अफगान तालिबान क्यों अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी के गोद में जाके बैठ गए, क्यों न्यू दिल्ली की गोद में जाके बैठ गए, हमारी गोद में आके बैठे, तो देखिए उनको क्या फवायद होते हैं। मैं कहता हूँ ये जो ट्रेड है, ट्रांजिट ट्रेड, ये चमन टू कराची और उसके बाद ये टू वागा, भाई अगर वो सही मानों में पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें और एक अच्छे हमसाए के तौर पर रहे, जिस वक्त के दो इस्लामिक ब्रदर नेबर्स होना चाहिए। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान तो उनके लिए पता नहीं और क्या कुछ इतना काम करे जिसमें अवाम की बेहतरी हो। अब आप देखें जो 14 लाख के करीब अफगान महाजरीन यहाँ से गए, वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। लेकिन अब उनकी जो एक दो जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई है पिछले 40 साल में, वो यहाँ पे खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे, वो वापस नहीं जाना चाहते थे, वो भी मजबूरी में गए, हमने भी उनको मजबूरी में भेजा है। लेकिन अफगान तालिबान जो उनको बातें समझ नहीं आती है, उनके अवाम बेचैन है, अवाम गुर्बत में पिसे हुए हैं। अब अगर हम उनको बॉम्बिंग दोबारा शुरू कर देते हैं तो जारी बात है कोलैटरल डैमेज तो होगा, इतनी लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन है तो नुकसान किसका फिर है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है वो डिफेंस के नुक्ते नजर से मैं जानना चाहता हूं कि जो तालिबान का रिजीम है, तालिबान की जो गवर्नमेंट है, अब ये जो सब कुछ वो कर रही है, आया कोई मेलाफाइड इंटेंशन है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, या फिर हम यूं समझे कि नहीं उनका अपनी उस इलाके के ऊपर वो रिट नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वो कर ही नहीं सकते? तो ये भी तो कमजोरी का पहलू। आप क्या समझते हैं कि रिट नहीं है या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? देखो ये तो बात क्लियर है, उनकी टोटल रिट नहीं है अफगानिस्तान में। अब वो साबिक नॉर्दर्न अलायंस अहमद शाह मसूद के बेटा, वो भी जनाब अपनी, और वो ताजिक लीडर जो है, मैं कल उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, जो ताजिक लीडर है वहां पे, उन्होंने भी बगावत का ऐलान कर दिया है और वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये रजीम जो है ये इलीगल है, ये अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, इसको जाना चाहिए। तो अंदर से भी आप देखें ना, मुजामत टाइप चीजें जो है वो शुरू हो गई है। और फिर इनका कंधारी ग्रुप है, तफलान ग्रुप है, तफलान ग्रुप है, आपस में भी इनकी वो मसले मसाइल है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। और वेस्टर्न इंटरेस्ट मेरा ये है कि शायद इनका डायरेक्टली उतना ना हो, बट बात यह ना कि ये प्रॉक्सी बन गया ना, अब इंडियंस के प्रॉक्सी बन गए, इंडियंस को जाके आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करने। भाई तुम्हें क्या जरूरत है तुम इंडियंस सपोर्ट करो, तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए, तुम्हें इक्विपमेंट चाहिए। मुझे याद है जनरल राहील शरीफ के वक्त पे इनको ऑफर किया गया था कि हम अफगानिस्तान आर्मी की एक ब्रिगेड पाकिस्तान में, और इनके तो कैडेट्स भी पास आउट होते रहे हैं और पीएमए काकूल से। बिल्कुल, देखे ना हमारी यूनिवर्सिटीज में, हम यूनिवर्सिटीज के दरवाजे इनके लिए खोल सकते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जो आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी अब ये बात कर रहा है कि वहां पे एक ऐसी हुकूमत जो अवाम की नुमाइंदा हो। जब तालिबान रिजीम इस किस्म के फैसले कर रहा है जो पूरे अफगानिस्तान की अवाम को स्टेक पे लगा रहा है, तो आप ये समझते हैं कि वहां पे कोई अंदरूनी तौर पे भी कोई ऐसा अमल हो सकता है, या कोई अवाम खड़ी हो कि भाई ये क्यों आप पूरे के पूरे मुल्क को, जिनकी एक लैंडलॉक कंट्री है, जिन्होंने ट्रांजिट के जरिए सारा कुछ करना होता है, उनकी सलामती खतरे में डाल रहे हैं? तो तालिबान को घर से भी तो मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखे ना अभी लेटेस्ट खबर क्या है, हजारों ट्रक, थाउजेंड ऑफ ट्रक लोडेड विद गुड्स वो खड़े हुए पिछले, और खासकर उसमें पेरिशेबल आइटम्स हैं, वो उधर ही तबाह हो गए। कितना नुकसान हुआ है। आम अफगानी बिजनेसमैन है, फिर अगर वहां पे पाकिस्तान दोबारा जाके हैवी एयर स्ट्राइक्स करता है बड़े उनके शहरों में, अगर ये बाज नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा। अफगान अवाम जो है वो कहेंगे भाई हमें किस बात की सजा दी जा रही है, हमने क्या गलत काम किया है, हमें क्यों आप ये, हमें हमारी जिंदगी क्यों जो है वो खराब हो रही है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और होगी, हम और पॉवर्टी के अंदर चले गए। तो बेहतर ये कि फिर लोगों को निकालो। तो देखें ये बिल्कुल ठीक ज़ाहिर है कि लोग जो हैं वो जब देखेंगे कि वो खुद खतरे में हैं तो वो इस खतरे से निपटने के लिए भी खड़े हो सकते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बातचीत है और जो ये बढ़ती हुई कशीदगी है, इसका सिफारती लिहाज से क्या पहलू हो सकता है? पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा और बड़े मंजे हुए सफारतकार शमशाद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शमशाद अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्रूशल टॉक्स हो रही हैं, अभी तक उसमें कोई आउटकम आया नहीं है और इतलात ये हैं कि शायद अफगानिस्तान का जो रवैया है वो बड़ा रिजिड है।
आप किस नजर से देखते हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस एंड टॉक्स है? देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी है इस सारे प्रोसेस में, वो अफगानिस्तान या तालिबान के मामले में बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं, वो तो उनकी तो रियासत भी कोई नहीं रिकग्नाइज करता, तो वो तो एक धड़ों में बटे हुए हैं वैसे भी, और उनकी तारीख भी ऐसी रही है। लेकिन उनकी तारीख और हमारी तारीख तकरीबन एक ही है। वो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब से फिर ये हमने सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल किया था, ये और चीज है कि उस एम्पायर के डिसमेंटल होने के बाद फायदा सिर्फ मशरकी यूरोप को हुआ। मशरकी यूरोप आजाद हो गया, बर्लिन की दीवार गिर गई, और सारा जो मलबा था वो सारा हम पर पड़ा। ठीक। और फिर 90 की दिहाई में इस कदर हमने उसको बर्दाश्त किया, डील किया। मैं खुद उन दिनों होता था और अफगानिस्तान मसले को डील किया करता था। तालिबान को रिकग्नाइज हमने कर लिया। फिर वी वर वन ऑफ द 3 कंट्रीज, जब सऊदी अरब था और अमारात और पाकिस्तान ने 97 में हमने रिकग्नाइज किया था। मैं कहना ये चाहता हूं कि तालिबान के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, और हमारे लोग जो हैं ना, जो आप समझते हैं, जो लोग, जब मैं जिनका रेफरेंस देता हूं, वो इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं, वो डील करते रहे हैं इनके साथ। और अगर आप मैं नाम तो नहीं देना चाहता, लेकिन ये है कि हमारे लोग बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। इस वजह से जिम्मेदारी हम पर पड़ती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने, जाहिर है, एक तो हमारी मिलिट्री के ऑप्शंस होते हैं, आप उनको एक्सरसाइज भी करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं, लेकिन फाइनली डिप्लोमेसी का ये काम है। उसके जरिए, टेबल टॉक के जरिए आप कोई वे फॉरवर्ड निकालते हैं, कोई रूम पैदा करते हैं, कोई पॉसिबिलिटी पैदा करते हैं। ये जो मौजूदा क्राइसिस है, जाहिर है इसमें शिद्दत भी है, इसमें गुस्सा भी है, इंतकाम भी है। आप क्या समझते हैं कि सिफारतकारी के ऑप्शंस राइटली यूज किए जा रहे हैं? मजीद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जब हमने टर्की को और कतर को भी इन्वॉल्व किया हुआ है? बिल्कुल, देखिए, कतर और तुर्की को इस्तेमाल किया है, लेकिन जो हमारी तरफ से सिफारतकारी है वो तो आपको नजर आ गई है। जो आपका डिफेंस मिनिस्टर जो जिस किस्म की बातें कर रहा है, या दूसरा मिनिस्टर है, मुझे नाम नहीं पता उसका क्या है, तो 2 मिनिस्टर जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो वो तो ऐसे लगता है कि वो हमारी फौज को ये हर वक्त चढ़ाई दे रहे हैं कि तुम जल्दी से हमला कर दो, बस, और हमला करो, इनका सफाया करो। उनको ये नहीं पता कि दुनिया में इस तरह नहीं रहा जा सकता, कि आप जंगें नहीं लड़ सकते। आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के शिकंजे जुड़े हुए हैं। आपके पास ताकत जरूर आ गई है, आपने इस दफा इंडिया को भी शिकस्त दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप हर वक्त अफगानों के साथ जंग खेलते रहें। अफगान जो हैं वो रेगुलर फोर्सेस के साथ तो लड़ने के आदी नहीं है, ना उनके पास रेगुलर फोर्स है। वो सिर्फ जो दूसरी लड़ाई होती है उसका है, और उसकी प्राइस हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और, जो जिस तरह से आप सिफारतकारी की बात कर रहे हैं, तो तालिबान रिजीम के ऊपर भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जो अमेरिका के साथ दोहा एग्रीमेंट किया था, उसमें आपने ये कहा था कि आप अपनी सॉइल को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं, अगर आपका माजी में हमारे साथ ताल्लुक रहा है, तो उनको एड्रेस किया जाना भी तो जरूरी है। अफगान तालिबान वहां पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे ना सर। मैं तस्लीम करता हूं, मैं बता रहा हूं कि हमारे कंसर्न्स को मैं जो कुछ कह रहा हूं वो इस तरीके से नहीं कहना चाहता, न कह रहा कि वो हम सिर्फ तालिबान के इंटरेस्ट के हवाले से। अरे भाई, हमारे मुफादात तो अव्वलीन हैं। मैं सिफारतकारी जो है उसके दोनों फायदे होंगे अगर हम सिफारतकारी ठीक। अगर आप इस किस्म के सिफारतकार, आपके जो जिस किस्म का ख्वाजा आसफ जिस तरह बातें कर रहा है कि जंग के अलावा तो बात ही कुछ नहीं कर रहा, तो सिफारतकारी कहाँ रह गई है? मैं वो सिफारतकारी चाहता हूं जो अमन के लिए की जाती है। जंग का वही सिफारतकारी नहीं होती है, वो जंग के लिए करता है। मैं जो कह रहा हूं वो अमन के लिए है, और अमन के लिए
तालिबान के मुख्तलिफ धड़े हैं, वो हमारे जो मुतल्लका लोग हैं उनको पता है किन से राब्ता करना है और क्या राब्ता करना है, और ये सब हो सकता है। मैं आपको बता देता मैं आपकी इस गुफ्तगू को अगर कंक्लूड करूं तो मुझे यूं लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा वैसे होपफुल है नहीं। आप गो के बिलीव तो ज़ाहिर डिप्लोमेसी के अंदर कर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा होपफुल दिखाई नहीं दे रहे कि इन टॉक्स के जरिए या इन सेशंस के जरिए कोई आउटकम आएगा, कोई एग्रीमेंट तय हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे अच्छे दोस्तों की तरह, अच्छे हमसायों की तरह। नहीं, जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं ना, जिस तरह आपके दो मिनिस्टर बातें कर रहे हैं, तो कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर हम ठीक तरीके से डायलॉग करें और जो मुतल्लका लोग हैं वो इन्वॉल्व हों, तो सब नतीजे निकल सकते हैं। बस सिर्फ इस वक्त वो माहौल नहीं पैदा किया जा रहा जिसमें नतीजे निकल सकते हैं। बात। अच्छा, एक सर और मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि जब हम इंडिया को देखते हैं तो हमारे यहाँ एक नेशनल रिजॉल्व दिखाई देता है, एक नेशनल कंसेंसस दिखाई देता है। जाहिर है वो नेशनलिज्म का और बहुत सारा उसका माजी का है, लेकिन जब अफगानिस्तान वाला मामला आता है तो शायद सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, डायनामिक्स तब्दील हो जाते हैं। उसका भी कोई इंपैक्ट आ सकता है? देखिए, इंडिया के मामले पे मैं हमेशा ये कहता हूँ, इंडिया कोई भी आपकी कमजोरी होगी वो एक्सप्लॉइट करेगा। और ये जो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ हमारे इख्तलाफात पैदा हुए हैं, वो इंडिया इनको मजीद वो करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो चैलेंज ही हमारा सिफारतकारी का ये है कि हम इन मसाइल पर काबू पाएं, और वो सिफारतकारी के जरिए। जैसे मैं आपको एक चीज कह देता हूं कि आपके दो अच्छे पुराने जर्नैल जिन्होंने तालिबान से डील किया हुआ है, उनको सिफारतकारी में ले आइए, तो देखिए नतीजा कैसे निकलता है। बस, थैंक यू। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शमशाद अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील के साथ जो है वो मौका कर रखा कि देखिए हम टॉक्स भी करना चाहते हैं, एक माजी के ताल्लुकात अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन पाकिस्तान के मफादात जो हैं वो अव्वलीन तरजीह हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, ये एक ज़मीनी हकीकत है। लेकिन उसके साथ ज़ाहिर है ये भी बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि हम पे बड़े होने के नाते जिम्मेदारी भी बड़ी है। लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्हें भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है, इसलिए नहीं कि कोई हमारा मसला है, ये इस पूरे खित्ते की स्टेबिलिटी और इस खित्ते की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि आपने दोहा के अंदर इन राइटिंग पूरी दुनिया को यकीन दिलाया था कि आप इस चीज को मानेंगे, अब आप उससे मुकर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि अभी पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक केस है वो लड़ रहा है, लेकिन जब आप मिलिट्री के ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे तो फिर नुकसान होता है और उसका इंपैक्ट पूरे जो खित्ते के ममालिक हैं उनके ऊपर आएगा। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो गुज़श्ता रोज़ काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए हमें ईरान के अंदर, जहां पे वो ईरान के आला हुकाम से मिले, इवन वहां पे अफगान तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो होपफुली अगर उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, कोई अच्छी खबर आएगी और इसी में अफगानिस्तान की बेहतरी है, इसी में इस खित्ते की बेहतरी है। प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।